वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर 1 है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मानव विकास की दृष्टि से भारत में के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है? तो पड़ोसी देश को देखा जाए तो श्रीलंका ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य में बिहार ही हो जाएगा, और उड़ीसा दिया रहता तो उड़ीसा होता। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख कारक है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारक कितना है? यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होता है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था पूछा जा रहा है। ये रूस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। रूस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, सम्यक विकास। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित सभी वर्ग से है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों वर्ग से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुआ था। 2015 में नरेंद्र मोदी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ये बीमा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। बीमा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित आर्थिक अर्थव्यवस्था है। भारत में मतलब कैसा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये कहने का मतलब हुआ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, वही क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कौन योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जैसे वर्तमान में हो जाएगा नरेंद्र मोदी, प्रथम हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से है। एटीएम प्रणाली से डेबिट कार्ड संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? भूमिगत जल जो हो जाएगा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। 15 मार्च 1950। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। कृषि है, कृषि प्रधान राज्य है। भारत देश भी कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन ऊपर में आया था, श्रीलंका हो जाएगा आंसर। श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? ये कहा था अर्थशास्त्री कुजनेट कहा था। अर्थशास्त्री कुजनेट कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी आई क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 2007 से 2012 हो जाएगा। 2007 से 2012 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन है? इसका जो है सामाजिक संस्था हो जाएगा। सामाजिक संस्था हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, देखिए ये सब हो जाएगा। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाता है? जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो आर्थिक विकास मंद हो जाएगा, रुक जाएगा, विकास उतना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन इन सब होता है, ये भौतिक भी होता है, मानवीय होता है, प्राकृतिक होता है, सब। इसका आंसर हो जाएगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रह सकता है? किस ये जो होता है किस प्रकार के होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह व्यवस्था होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, ये मोस्ट भी आए हैं, ये भी बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसका हो जाएगा 1951 से 1956। 1951 से 1956। अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाता है लोक कल्याण पर दिया जाता है। लोक कल्याण आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? दोनों हो जाएगा, निजी क्षेत्र भी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। इसका मतलब आंसर हो गया सी। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार राज्य है। बिहार राज्य कृषि प्रधान है। बिहार राज्य क्या हो जाएगा? कृषि प्रधान। आंसर डी हो जाएगा, बिहार राज्य कृषि प्रधान हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था, सब था। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक पिछड़ेपन, जनसंख्या बढ़ जाता है, कृषि पर अधिक निर्भरता होता है, बाढ़ सूखा
ये तो 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10 कारण 8 कारण पढ़े हैं, तो ये ऑल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना की गई थी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा और ये ज्योग्राफी में भी रिलेटेड हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 1907 हो जाएगा, सी हो जाएगा 1907। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है, किस पर संलग्न है, तो ये हो जाएगा आपको प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, इसमें आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ये खाद्य फसल व्यावसायिक फसल, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, टाइप हो रहा है। चैप्टर सेकंड देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय जाना जाता है, सभी से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है। प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है, कितना प्रतिशत आदमी गरीबी में गुजर रही है, गरीबी रेखा पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 41.4, 41.4। ये बहुत भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बिहार की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, शिवहर। ज़्यादा बोल दिया जाएगा तो पटना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आ ही गया है क्वेश्चन, सर्वाधिक क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, सर्वाधिक पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक युद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। इसका ये कथन किसका है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है फिशर का है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ उत्पादन के साधनों की आय है। अगला क्वेश्चन है बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाए, प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो पहले भी पढ़े कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। कर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो आय कर को क्या जाता है, अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, पटना हो जाएगा, आंसर पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर थी। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर थी 4.2% था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। राष्ट्रीय गणना की आयाम कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मौद्रिक उत्पादन राष्ट्रीय गणना की आयाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। कृषि क्षेत्र का होता है, कृषि क्षेत्र से ही बिहार जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कब लगाया गया था, डेट पूछा जा रहा है, कब लगाया गया था। 1868 ईस्वी में लगाया गया था, 1868 ईस्वी में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। ये हो जाएगा सर्वोच्च माध्यम है, कितना है 25,494, 25,400। ये भी आई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय, राज्य पूछा गया है, यहाँ पर जिला नहीं पूछा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, सही से आंसर लगेगा गोवा हो जाएगा। 1 नंबर पर, 2 नंबर पर दिल्ली हो जाएगा, 3 नंबर पर हरियाणा हो सकता। अगला हो जाएगा उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, ये हो जाएगा उपयुक्त तीनों हो जाएगा, सहज वैज्ञानिक और व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2005 से 6 में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी। 2008, 2005 और 6 में पूछा जा रहा है कि किस राज्य का ये आय सबसे ज़्यादा था। महाराष्ट्र का आय सबसे ज़्यादा था। वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता था। y बराबर C प्लस आय फॉर्मूले को दर्शाया जाता है, यानी कि किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ये प्रोफेसर फिशर ने बताया था, इस फार्मूला को दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 था। ऊपर भी क्वेश्चन पढ़े हैं 25,494। पहला क्वेश्चन है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम पूछा जा रहा है। इसका आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। कौन सा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, सो बताना है आपका आंसर। अगला आंसर हो जाएगा आपका साख मुद्रा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। चित्र मुद्रा कहीं सुनी है, नहीं होता है चित्र मुद्रा, यही हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साख का संबंध है, साख का संबंध किससे है? गरीबी से है, उधार से है, या दोनों से है? गरीबी से है, उधार से है, या दोनों से है, या विश्वास से है? साख, जिस आदमी पर जितना विश्वास होता है, जितना भरोसा होता है, उसका साख उतना ज़्यादा होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। एटीएम का अर्थ है, एटीएम का पूरा नाम फुल फॉर्म पूछ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में बताइए, हिंदी में आप लोग बताइए, हिंदी में आप लोग बताइए। स्वचालित टेलर मशीन हो जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। अगला है क्वेश्चन रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल, रूस की मुद्रा रूबल है। अगला अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा डॉलर कहाँ का है? अमेरिका का हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, मुद्रा का कार्य नहीं है, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य हस्तांतरण, मूल्य हस्तांतरण, मूल्य हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन बताइए प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, कैसे करते थे उस समय बताइए, कैसे करते थे? बस स्वयं उत्पादन करके, स्वयं उत्पादन करके। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? ग्राह्य मुद्रा है। तो आंसर इसका हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। ग्राह्य मतलब जो आप पर्ची बना के बैंक से देते हैं वही होता है ड्राफ्ट। इनमें कितने, इनमें 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट जो है कौन जारी करता है? 1 रुपये से ऊपर जितना भी रहता है तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको केंद्रीय सरकार करता है, केंद्रीय सरकार करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था क्रॉथर, क्रॉथर ने कहा था, क्रॉथर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है साख का अर्थ है, साख का अर्थ, साख का अर्थ है, साख का अर्थ क्या होता है? बस विश्वास या भरोसा, विश्वास या भरोसा, विश्वास। आंसर हो जाएगा ये, विश्वास, आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के कार्य है, सभी हो जाएगा, इनमें सभी, मापन भी है, संचय भुगतान भी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा है, मुद्रा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान, अर्थ विज्ञान ममता है, ममता है, ममता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? किस अर्थशास्त्री का है? इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। ये है मार्शल का, प्रोफेसर मार्शल का, प्रोफेसर मार्शल। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? किस पर आधारित था बताइए? वस्तु विनिमय पर था, वस्तु विनिमय पर था, वस्तु विनिमय पर था। अगला हो जाएगा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? मुद्रा की यह परिभाषा हार्टेले विदर्श, हार्टेले विदर्श ने दिया है, हार्टेले विदर्श ने दिया है। अगला क्वेश्चन साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग किसके लिए होता है? उपयोग के लिए और विनिमय के लिए, दोनों चीज़ के लिए होता है, दोनों चीज़ के लिए होता है। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? इस ऋण को जो है, इस ऋण को साख मुद्रा कहते हैं और बैंक मुद्रा भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा जो है प्रोफेसर नेप दिए थे, प्रोफेसर नेप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? सभी है, इनमें सभी, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, मुख्य कठिनाई क्या थी? मुख्य कठिनाई क्या थी? मुख्य कठिनाई जो है दोनों था, दोनों। मूल्य की, मूल्य मापन कठिनाई, ये 5-6 कठिनाई पड़े हैं ना। अगला क्वेश्चन है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? ये हो जाएगा लोहा एक में है, बी में है तांबा, सी में है पित्तल और डी में है सोना चांदी। सोना चांदी हो जाएगा, सोना चांदी उस समय ज़्यादा ही उपयोग होता है, सोना चांदी। अगला क्वेश्चन मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ये हो जाएगा विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? विधि ग्राह्य मुद्रा नोट और सिक्का का मुद्रा, नोट और सिक्का का मुद्रा। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? ये पत्र मुद्रा में होता है, पत्र मुद्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ये हो जाएगा पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कहा है मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से दोनों को लाभ होता है, उपभोक्ता का उत्पादक दोनों का। आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? विधि ग्राह्य मुद्रा जो है नोट और सिक्का। ऊपर में क्वेश्चन में पूछा गया था बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? ये सारा का सारा बचत को प्रभावित करेगा। पहला क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बैंक का कार्य नहीं है, बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य बैंक नहीं करता है? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बैंक का कार्य नहीं है, क्रेडिट कार्ड बैंक का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करती है। व्यवसायिक बैंक मतलब कौन सी राशि जमा नहीं करती है? ये बताना है आपको, कौन सी राशि जमा नहीं लेती है। देखिए ये तीनों राशि जमा लेती है और ये जो है
अग्रमिक जमा नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत हल्का भी क्वेश्चन है। मुंबई हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है वाणिज्य बैंकों द्वारा होता है। वाणिज्य बैंकों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है भूमि विकास बैंक। 8 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। वित्तीय संस्था तो क्या नहीं है, इसको पूछा जा रहा है। सहकारी बैंक ये सरकारी है, गैर नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय संसाधन व्यापारी हो जाएगा, महाजन हो जाएगा, महाजन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन राज्य के सूक्ष्म वित्त कार्य करती हैं। राज्य के सूक्ष्म वित्त कार्य करती हैं। सूक्ष्म वित्त किस वर्ग के लिए काम करता है। गरीब वर्ग के लिए, यहाँ पे ये गलत लिखा है, गरीब वर्ग के लिए काम करता है, गरीब वर्ग के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सी संस्थागत वित्त का साधन, इनमें से कौन सी संस्थागत वित्त का साधन है। इसमें हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। फाइनेंस बोला जा रहा है, वित्त मतलब फाइनेंस होता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है मैकलेगन समिति कब बनाई गई। मैकलेगन समिति जो है कब बनाई गई है, ये बनाई गई थी 1914 ईस्वी में बनाई गई थी, 1914 ईस्वी में बनाई थी, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बना। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बना, ये बन गया था 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहा गया है व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ये राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था, 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 196 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या है। राज्य में कितना है बताइए। इसका आंसर कितना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25 तो है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में टोटल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगला, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, ग्रामीण बैंक पूछा जा रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना हो जाएगा। ये 196 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। ये 25 है। उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ किसके लिए ऋण प्रदान करती हैं। साख समिति जो है किसके लिए ऋण प्रदान करती हैं, ये करती हैं कृषि के लिए करती हैं। अगला क्वेश्चन है किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए फिर से दोबारा पूछा गया है, मुंबई को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पीकरण ऋण देती है। अल्पीकरण के लिए ऋण देती है। कौन देती है अल्पीकरण के लिए ऋण, ये देती है प्राथमिक सहकारी समिति। अगला क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं, ये करते हैं दीर्घकालीन करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं, सहकारी बैंक आते हैं, सहकारी बैंक आता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानवीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। कौन सा मानवीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, ये हो जाएगा विकास वित्त संस्था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। ऋण की सुविधा किस तरह का ऋण का सुविधा प्रदान किया जाता है, संस्थागत स्रोतों से ऋण की सुविधा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। सभी को किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसमें भी सब हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा बाजार की संस्थागत संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, ये हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। क्या है भारतीय बैंकिंग प्रणाली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये हुआ था 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य इसका हो जाएगा सब, डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है। ये महाजन है, आसानी तरीके से मिल जाता है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा देसी बैंकर्स। अगला क्वेश्चन है बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में आंसर ये हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ? भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। 1904 ईस्वी में। ये क्वेश्चन को भी कर चुके हैं, रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ये है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया? ये भी तो क्वेश्चन रिपीटिंग है, लगता है क्वेश्चन रिपीट आ रहा है। 1919 में। अगला क्वेश्चन है, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। भूमि विकास, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, इसलिए बार बार डाल दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर पर होता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बाय। 5 देखेंगे, इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 देखेंगे। 5 का पहला क्वेश्चन जो कहा गया है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला भी है, पेट्रोल भी है और विद्युत भी है। ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ये हो जाएगा वित्त सेवा। वित्त सेवा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर दिया है, ये तो वित्त तो है, ऊर्जा भी है, संचार भी है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। अगला हो जाएगा, बिहार एक राज्य है। कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सेवा क्षेत्रों को नहीं, सेवा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 क्षेत्रों में बांटा गया है सर। आर्थिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव पूंजी का निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी के लिए क्या जरूर चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा। तो इसका आंसर दिया हुआ है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये गलत दिया हुआ है, ये सब हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। कौन बीमारू राज्य में नहीं है? कौन बीमारू राज्य में नहीं है? कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं होगा। कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं होगा। जनसंख्या का लगभग कृषि पर कितना प्रतिशत निर्भर करता है? इनकी कितना प्रतिशत लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, ये बताना है, कितना प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। ये तो ऐसे डाटा एग्जैक्ट दिया नहीं है, लग रहा है 87 ही होगा इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 87% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? बताइए, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र? उद्योग क्षेत्र को। इसको कहा जाता है प्रथम क्षेत्र, इसको कहा जाता है तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? कौन सा शहर है हमारे देश का? हमारे देश का कौन सा ऐसा शहर है? ये हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित था? भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ पर स्थापित था? दिल्ली में स्थापित था। दिल्ली में स्थापित था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान का दायित्व है? 6 से 14 साल। 6 से 14 साल, आंसर हो जाएगा अभी 6 से 14 साल। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया। अधिक कारगर नहीं हो पाया, किस कारण से अधिक कारगर नहीं हो पाया था? बिचौलिया कारण। बिचौलिया समझते हैं? बिचौलिया किसको कहा जाता है? ब्रोकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ किया था? ये देखिए 9th के चैप्टर से है, 10th में भी है। हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 1995, अगस्त 1995। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? जब मानवीय संसाधन का विकास होगा तो सेवा क्षेत्र का विकास हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 से 70। यहाँ पर एग्जैक्ट दिया हुआ है 60 से 70, वहाँ अगला दिया हुआ था 65 से 70, सॉरी 60 बोल दिया। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान जो है कब प्रारंभ हुआ था? 2001 में हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है। अधिकांश भाग किस पर मतलब निर्भर होता है? कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहेगा। कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहेगा, भारत हो या बिहार हो, दोनों में एक ही व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? ये जो हुआ है सेवा क्षेत्र का हुआ है। सेवा क्षेत्र आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र आंसर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ये जो किया जा रहा है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। किस पर कार्यरत रहता है? ये जो है सेवा क्षेत्र पर कार्यरत रहता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? सेवा क्षेत्र का निर्माण जो हो जाएगा ये परिवहन से होता है, संचार से होता है, वाणिज्य से होता है, इससे सब हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये समाचार पत्र, टेलीविजन और टेलीफोन सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? अधिक सफलता किस क्षेत्र में मिला है? इसका आंसर बताएंगे। ये होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हाल में ही पटना में भी बुद्धा कंप्यूटर का खोज हुआ है। एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण कहाँ से होता है? सेवा क्षेत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये हो जाएगा रेलवे हो जाएगा। रेलवे परिवहन के लिए रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक क्या क्या है? स्वास्थ्य है, आवास है, शिक्षा, प्रशिक्षण, सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? सेवा क्षेत्र। आंसर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, खत्म हो गया इसी के साथ आपका चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? पार्ले बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कॉल सेंटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूरसंचार सुविधा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है टेलीफोन, बी में दिया हुआ संवाद, 3 में दिया है फैक्स। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संवाद, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। किसका बना हुआ है? पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है कौन सा देश का नाम पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका सब पावरफुल है अर्थव्यवस्था के मामले में। अगला क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड, ये भी वही क्वेश्चन है, थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला खरीद लिया था। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार अवरोध का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में विकास के लिए, वृद्धि के लिए, आयात की मात्रा के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विकास के लिए, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति ने किसे सम्मिलित किया जाता है? तीनों चीज़ को किया जाएगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, डी दिया हुआ है और सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, उदारीवाद का तात्पर्य क्या है? छूट होता है कंपनी सबको चलाने के लिए, छूट देना, नियम समय कानून समय छूट देना होता है। इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसमें दिया ही है WTO हो जाएगा, WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोध है? यानी कौन सा व्यापार आप पे रोक है? आयात कर, निर्यात कर या दोनों? किस पे रोक है? अगला आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोनों पर क्या है? अब रोक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत है। कितना प्रतिशत वंचित परिवार है? तो वंचित परिवार है यहाँ पे 51.3%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला? पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला। आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई। कौन चीज़ में वृद्धि हुई? आयात निर्यात दोनों का वृद्धि हो गया। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबंधित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सभी, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। कौन लाभान्वित होते हैं? वैश्वीकरण से जो लाभान्वित होता है, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, दोनों हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य नियंत्रण उद्योग के लिए उदाहरण है। उदाहरण क्या है? डाक है, रेलवे है, सुरक्षा है या सभी है? इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कोको कोला, नोकिया, थॉमसन, ये सब हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई, कब अपनाई गई थी? कब अपनाई गई थी? आंसर इसका हो जाएगा 1991 में, जुलाई 1991, जुलाई 1991। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार यानी कि WTO का स्थापना कब हुआ था? WTO का स्थापना हुआ था 1995, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, कम होगा या बढ़ जाएगा या घटते रहेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? जब छूट मिलता है तो क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है? तीनों हो जाएगा, LPG, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? कुशलता की वृद्धि में, रोजगार के अवसरों में वृद्धि में, उत्पादन, सभी हो जाएगा, सब कुछ किसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? आंसर हो जाएगा संपन्न वर्ग के लोगों को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्रमिक हो जाएगा, संपन्न लिख दिया हुआ है, गलत लिख दिया हुआ है, श्रमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई? निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई? इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी के लिए हुआ, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय 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 कंपनियों का नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका जो है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना होता है, स्थानीय यानी लोकल, वहाँ पे जो कंपनी रहता है उसको खरीद लेना होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस तरह का है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का। 7 चैप्टर देखेंगे। 7 चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कोई शुल्क ही नहीं लगता है, 0 शुल्क लगता है, 0। तीन में से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये होता है 1800 फिर 11 4000, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोने के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? किस चिन्ह से की जाती है? हॉलमार्क से किया जाता है, हॉलमार्क, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये हो जाएगा वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, इसमें से कौन नहीं है? सोच करना है, ये कुछ पढ़ने में याद सावधानी रहे। आज नगद कल उधार, यही हो जाएगा, आज नगद कल उधार, इस टाइप का कोई भी नारा नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? ये भी VVI क्वेश्चन है, ये हो गया 1986 में हो जाएगा, 1986 में हो जाएगा, ये अधिनियम वाला ना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? उपभोक्ता है, कंपनी है, या उत्पादक है? उत्पादक, कंपनी, उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कंपनी, कंपनी से हम लोग कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त होना चाहिए? मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है, मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है। देखिए, अगर यहाँ पे सोना पूछा गया ना, गोल्ड पूछा गया, गोल्ड के बारे में पूछा गया है, अगर गोल्ड के बारे में नहीं पूछा जा रहा था तो ये ISI मार्क हो जाता। अगर यहाँ पूछा गया है गोल्ड के बारे में तो हॉल मार्क, ऊपर भी पढ़े हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुणवत्ता की निदान नहीं है, गुणवत्ता की निदान क्या नहीं है? गुणवत्ता की निदान जो है मोल मार्क, इस टाइप का कोई शब्द ही नहीं सुने हैं, तो इसीलिए यह गलत हो जाएगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हॉल मार्क का शब्द चिन्ह लोगों को किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण बताते हैं? हॉल मार्क, देखिए कितना बार हॉल मार्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, सोने के आभूषण, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है? उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, कितने दिन के अंदर अपील कर सकता है? कितना दिन के अंदर अपील करना चाहिए? 30 दिन के अंदर अपील करना चाहिए, 30 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। स्तरीय न्यायिक व्यवस्था कौन सी बनाई गई? एक स्तरीय बनाया गया है, 2 स्तरीय बनाया गया है, या त्रिस्तरीय बनाया गया? त्रिस्तरीय, जिला लेवल, राज्य लेवल और राष्ट्र लेवल। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार, यहाँ देखिए सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? बना था 1986 में, पारित कब हुआ? पारित हुआ था 2 अक्टूबर 2005 में, पारित हो गया था अक्टूबर 2005 में। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कब हुआ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कब प्रारंभ हो गया? कब प्रारंभ हुआ था? ये हो गया था कब है क्वेश्चन में, यहाँ कहाँ होगा? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन प्रारंभ हुआ कहाँ से? इंग्लैंड से हुआ था, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
अगला क्वेश्चन 16 नंबर हो जाएगा, बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक चिन्हों का पालन करना आवश्यक है? मानक चिन्हों का पालन करना आवश्यक है। सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, इसमें आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा हुआ था? वो हुआ था यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मानवाधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? ये हुआ था 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है रोल्फ नादर को माना जाता है, रोल्फ नादर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार क्या है? मुख्य प्रकार इसका है, ये तीनों हो जाएगा, मापतौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, और इन तीनों सही। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, देखिए क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया, 1986 में। अब बना था उपभोक्ता अधिनियम बना जो था 2005 में बना था, 2005 में बना था, पारित हुआ था 1986 में बना था, इतना। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार के सबसे प्रचलित नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो सबसे प्रचलित नारा है। आंसर इसका हो जाएगा ए, हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर, आंसर डी हो जाएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के मणीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एक मार्क का किया जाता है, एक मार्क का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, ये ऊपर भी पढ़े हैं क्वेश्चन, वैधानिक अधिकार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है, अपील सुनने का अधिकार है, किस लेवल का है? सो पूछा जा रहा है, राजकीय आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, ये दोनों को? दोनों सुन सकते हैं, दोनों में से कोई भी सुन सकते हैं, दोनों। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है, कब किया है? ये कब किया है? ये किया है 1995 में किया है, 1995 में किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और यही है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक एवं 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, कहाँ शिकायत करेगा? उपभोक्ता जो शिकायत करेगा राज्य आयोग को करेगा, राज्य आयोग को करेगा। ओके बाय।